देखिए, हम महिलाएं जो हैं अपने घर की जिम्मेवारियों के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और करना बहुत बखूबी सीख जाते हैं। कभी कभी कुछ लगता भी है कि करें, या कुछ ऐसा अपना अंदर का खूबी निकालना चाहते हैं, तो फिर दिमाग में आने लगता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, अब इस उम्र में क्या करें। तो एक बार यही मेरे मन में भी उथल पुथल चल रही थी, तो मैं किसी से बात कर रही थी और बातों के मतलब दौरान मुझे उस आदमी ने एक कहानी सुनाई समुंदर की, और मैं वो कहानी से ही अपनी बात को शुरुआत करूंगी। नमस्ते, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैं एक समुंदर की कहानी सुनाऊंगी आपको, और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि लोग क्या कहेंगे सुनना है, या अपना जो मन कहे उसको करना है। तो समुद्र विशाल, जिसका कोई अथाह नहीं है, जहां दूर तक देखो पानी ही पानी। किनारों पे तो थोड़ी हलचल भी होती है, लहरें आती जाती हैं, लेकिन जब आप समुद्र में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ पानी दिखेगा, हलचल भी नहीं दिखेगी। एक बार क्या हुआ कि एक लेडीज और जेंट्स दोनों बैठे हुए थे समुद्र के किनारे। तो उसका हस्बैंड बोला कि मैं थोड़ा समुद्र में नहा के आता हूँ, और उस दौरान वो समुद्र में अंदर चला गया और वो वहां जाकर डूब गया, उसका अता पता नहीं चला। अब वो लेडीज बहुत दुखी और रोने लगी। फिर उसने समुद्र के जो पानी था, जो रेत, जो पानी लहरें आती जाती हैं, तो रेत पे उसने लिखा समुद्र इज मर्डरर, समुद्र हत्यारा है, और वो लिख के चली गई। फिर कुछ देर के बाद उसी समुद्र के तट पे एक आदमी चल रहा था और उसको एक ऑयस्टर मिला, सीपी जो बोलते हैं, और ढेर सारे ऑयस्टर थे। जब उसने उसको खोल के देखा तो उसमें मोतियां थी, और वो मतलब इतना ज्यादा मोती था कि वो माला माल हो गया वो इंसान। अब वो इंसान तो बहुत खुश। उसी समुद्र के रेत पर लिखा कि समुद्र जो है बहुत देने वाला है, इससे बड़ा कोई दानदाता ही नहीं है। इस तरीके से लिख दिया उस समुद्र के रेत पे। और उसी समुद्र के किनारे पे थोड़ा और आगे जाते हैं, कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। तो दो लड़के खेलते रहते हैं, उसमें से मतलब रेत का कैसल बनाते हैं बोल सकते हैं। तब तक एक लहर आई और एक लड़के का एक जूता पानी में चला गया, और वो लड़का बहुत गुस्सा कि समुद्र ने मेरा जूता चुरा लिया। तो उसके बाद उसने वहां लिखा समुद्र में, मतलब सी इज थीफ, समुद्र जो है वो चोर है। 3 आदमी 3 बातें। अब लास्ट में मछुआरा जो समुद्र के अंदर जाता है, उसका तो रोज का दिनचर्या है पानी में मछली मारने। उस दिन उसका बहुत मछली फंसी, और बहुत ज्यादा उसको बड़ी मछली फंसी। और उस दिन वो समुद्र का जो मछुआरा था वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसको बहुत पैसे की जरूरत थी। तो जब समुद्र में मछलियां फंसी ना, तो वो बहुत खुश हो गया, और उसने बोला कि अरे समुद्र तो मेरा पालनहार है। तो उसने उसी सैंड पे बाहर आया और लिखा समुद्र पालक है। 4 आदमी की छोटी छोटी स्टोरी थी, और चारों ने अलग अलग समुद्र के बारे में धारणा बनाई। और उसके बाद कुछ देर के बाद एक तेज सी लहर आती है और ये चारों की धारणाओं को बहा के ले जाती है। समुद्र को कोई फर्क पड़ा क्या? किसी ने उसको तारीफ करी या किसी ने उसकी शिकायत करी? समुद्र को किसी ने चोर भी ठहरा दिया, किसी ने हत्यारा ठहरा दिया, परंतु समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। समुद्र का जो काम था शांत जल से निहित, और उसकी लहरें आती जाती थी और उस लहर में चली गई। तो हम लोग बात करने के दौरान जब ये बात मुझे उसने सुनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसने बोला कि जब रेखा उस समुद्र को फर्क नहीं पड़ा, अगर क्योंकि वो खराब नहीं था, लोगों ने उसके प्रति धारणा बनाई, उसका तो वो काम था, पानी है, पानी लहरें आती जाती रहती हैं, आप मत डूबने जाइए उसमें, अपना जूता आप मत रखिए वहां पे। तो इस तरीके से जब मेरे को ये बात सुनी तो बाद में मुझे बहुत ज्यादा लगा कि सचमुच अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, अगर आप वो नहीं हो, अगर हो तो सुधारने की कोशिश करो, नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है, आप अपने चाल से चलते रहो। अगर उसको लगेगा कि हमसे संपर्क रखना है
वो रखेगा, नहीं संपर्क रखना है तो चला जाएगा। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट है, लेकिन आपके लाइफ में लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट है, जो मेरी लाइफ में भी ये लाइफ चेंजिंग। मेरे वीडियोस पे बहुत कभी कभी व्यूज कम आते हैं, नहीं आते, मुझे बहुत खराब लगता है, लेकिन फिर लगता है कि कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहो ना, अपने तरीके से करते रहो। जिसको आना रहेगा वो आएगा ही आएगा, और आते भी हैं जिसको आना रहता है। तो इस तरीके से हम सभी को समुद्र की तरह अपना काम करना चाहिए, अपने तरीके से काम करना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं और लोग क्या नहीं कह रहे हैं, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। समुद्र जैसा ही हम लोग को अपने जीवन में, दिनचर्या में अपने उतारना चाहिए। दोस्तों, मैं अपने जो भी वीडियो बनाती हूँ, खुद पे जो हम रियलाइज करते हैं, जो एक 50+ महिला को रियलाइजेशन होता है, वो मैं आपको सुनाती हूँ, अपने दोस्तों को, अपने आभासी दोस्तों को सुनाती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।